सो टुडे क्लास इज पीएमटी एंड पीएमटी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। आप लोगों को नोट कॉपी पे उसे लिखना है। स्टडी नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल फैशन डिजाइनर स्टूडेंट। हर क्लास में बोलती हूँ और आप लोग लिखते हैं कि नहीं स्टडी नोट्स जो सारा मैम आपको क्लास में लिखवाती हैं। बुक के अलावा भी मैं बहुत कुछ लिखवाती हूँ, आप लोगों को शायद पता होगा, कभी रीड कीजिएगा। वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। आज की क्लास है पीएमटी। एज यूजुअल हमेशा पूछूंगी पीएमटी का मतलब बताइए, देन उसके बाद हम प्रोसेस कैसे करते हैं पीएमटी में, पैटर्न मेकिंग प्रोसेस, वो हम स्टडी करेंगे। तो पीएमटी का मतलब ही क्या होता है? पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स। टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी अंजू? टेक्नोलॉजी। हाँ, यू कैन कॉल दैट टेक्निक्स ऑल्सो। ठीक है। सो आज की क्लास में अलग अलग तरीके, टेक्निक्स में हम लोग अलग अलग तरीके ले लेते हैं ना। टेक्नोलॉजी एक उनका पूरा वो प्रोसेस एंड प्रोसेस है। मेथड होता है, ठीक है। साइंस एक तरह से पूरी डिटेल डेप्थ, ठीक है। टेक्निक्स मतलब मेथड्स हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी का मतलब पूरा साइंस आ जाता है उसके अंतर्गत, ठीक है। ए से लेके जेड तक तमाम डिटेल्स क्लियर है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीएमटी टूल्स। जीएमटी टूल्स और पीएमटी टूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिसमें कुछ बेसिक है। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो बेसिक क्या है, कौन रीड करेगा? कुछ नया है इसमें? पैटर्न मेकिंग की क्लास में क्या नया है? मैम ब्राउन पेपर से मैम बनाना, और पैटर्न कटिंग बोर्ड और मैम अमेज़न में अवेलेबल है। आगे की क्लास में ये पैटर्न मेकिंग बोर्ड आएंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में, आई थिंक नेक्स्ट मंथ नवंबर में, ठीक है। तो आप लोगों को ये पैटर्न मेकिंग बोर्ड खरीद लेना है, जिसकी साइज आती है 18 इंच बाई 18 इंच। लिंक आपको नेहा मैम भेज देंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना है पैटर्न बनाने के लिए कितने तरह के पेपर का इस्तेमाल होता है, लिख लीजिए। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम पढ़ेंगे पैटर्न मेकिंग प्रोसेस कितने चरण में, इट मींस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, हाउ मेनी स्टेप्स in pattern making, and then how many type of papers you can use for pattern making. अच्छा, ये याद रखिएगा, ड्राफ्ट और पैटर्न अलग अलग नहीं है। ड्राफ्ट इज द स्टेप फॉर मेकिंग पैटर्न, ये भी जरूर याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग इज नॉट अ इंडिविजुअल कैरेक्टर, ड्राफ्टिंग इज द पार्ट ऑफ पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। ये लिख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग जब आपको पता होगा कि ड्राफ्टिंग कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है, इंडिविजुअल स्टेप्स नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ द पैटर्न मेकिंग प्रोसेस, राइट। और ड्राफ्ट हम किस पे करते हैं? पैटर्न पेपर पर। और पैटर्न पेपर कितने तरह का आता है वो भी हम पहले डीप स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पेपर available in a market for a pattern making, how many type of paper available in market for pattern making. So number one, as usual, you know the brown paper is the best for pattern making. Sometimes we are use trace paper also for the pattern making, tracing paper, right? So number one is the brown paper, number two is trace paper, number three is muslin, number four you can use a chart paper also. Here I'm using some chart paper, you can see here on the screen. यहाँ पे मैंने एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है, किसके लिए? पैटर्न बनाने के लिए। ओके मैम सेम ही स्क्रीन आ रही है ब्राउन पेपर वाली। क्यों? ये पिंक वाली नहीं आ रही है? नहीं मैम। कौन सी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को?
ये जिसमें ब्राउन पेपर से पैटर्न बनाया है, पैटर्न मैम मेकिंग फर्स्ट वाली स्लाइड देख रही है। अभी अभी चेंज हुआ? नहीं, सेम ही स्लाइड है। ओके वेट नो मैम। वेट वेट वेट, प्लीज। अब देखिए जी मैम, आप आ गए। ओके। सो देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है पैटर्न बनाने के लिए चार्ट पेपर ऑल्सो। ओके अच्छा जी। सो आप लोगों का पहला असाइनमेंट ये होगा कि कितने तरह के पेपर अवेलेबल हैं इन मार्केट, टाइप ऑफ पेपर्स कटिंग करना है आपको 2 इंच बाय 2 इंच में, पेस्ट करना है ऑन एवरी शीट A3 एवरी शीट्स, एंड डिफाइन करना है कैरेक्टर अबाउट द पेपर, लाइक अगर ब्राउन पेपर है तो ब्राउन पेपर क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है, यूज क्या है। फिर उसके बाद जितने तरह के पेपर्स अवेलेबल हैं, कलर पेपर, उसके बाद डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स, पैटर्न्स, हैंडमेड पेपर, तो टोटल जितने ज्यादा आप पेपर कलेक्ट करके असाइनमेंट बनाएंगे उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी और आप आइडिया ले पाएंगे कि पेपर की इम्पोर्टेंट फैशन डिजाइनिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैसे किया जाता है। नोट कॉपी में लिख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब आते हैं, पेपर में डिस्क्राइब क्या क्या करना है पेपर में? सबसे पहले जो पेपर हमें का नाम, ठीक है, पेपर की प्राइस, पेपर का टेक्सचर्स, पेपर की क्वालिटी, हाउ यू कैन फील इट, ठीक है, और उसका कितने ग्राम में है वो आप जब खरीदने जाओगे खुद ही बता देगा। पेपर की क्वालिटी ग्राम में आती है, ठीक है, और बहुत सारी क्वालिटी आप देख के भी बता सकते हैं। सो ग्राम इज द माइक्रो क्वालिटी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने सुना होगा 100 ग्राम पेपर में, ठीक है, 100.5 ग्राम्स में, तो वो आपको अलग अलग माइक्रो क्वालिटी है पेपर्स की, ठीक है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा पेपर है जिसका आप इस्तेमाल पैटर्न बनाने में करेंगे? मैम ब्राउन पेपर। यूजुअली ब्राउन पेपर ही देखा है। तो अगर आप लोगों के पास यस मैम। ब्राउन पेपर है मैम आज ही मैम न्यूज़पेपर से भी बना लेते हैं। Janvi darling, this is the not a syllabus touching class, this is the नो मैम इसमें आधे जो technical मैम देखे थे ना। क्लास। तो मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कहूंगी कि सिलाई कटिंग वाली क्लास और मेथड यूज कीजिए, ठीक है। मेरे मैम पास आज का सारे टाइम तो स्टूडेंट्स दे दीजिए मैम। बस। सारे सारे स्टूडेंट्स पहले से नो मैम प्रिपेयर आज। रहते हैं, ठीक है। मैं अभी आज कटिंग सिखा ही नहीं रही हूँ, आने वाले क्लास में आप लोग पहले से रेडी रहिएगा ब्राउन पेपर लेके, चार्ट पेपर लेके, ठीक है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे थ्योरी, बिकॉज थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट पेपर तो है मैम। तो ब्राउन पेपर इज कंपल्सरी फॉर मेकिंग योर असाइनमेंट। मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो रेडी हो जाइए कि सैंपल देखने के लिए कि पेपर का इस्तेमाल कैसे होता है, ब्राउन पेपर का। कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बनाया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए आगे जाके आप लोगों का असाइनमेंट शीट जब आप सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस करेंगे, थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, तब आपकी शीट इतनी डिटेल में आएगी, ठीक है। आप लोग A3 में बनाएंगे ना कि फाइल में, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ समथिंग न्यू।
क्या है ये? व्हाट इज दिस? आंसर मी, क्या है ये? फ्रिल स्कर्ट। लगता है आप लोगों की आंखों में नींद है संडे का, है ना? दिस इज द पैटर्न। जब आप डिजाइन्स करते हैं स्केचिंग, उससे पहले आप स्केचिंग के बाद पैटर्न उतारते हैं पेपर पर, जिसको ड्राफ्टिंग प्रोसेस कहते हैं। बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, देखा है या नहीं देखा है? मेरी जीएमटी वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी, पहले तो ये बता दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो यहाँ पे टीम किस पे पैटर्न क्रिएट कर रही है? स्क्रीन पे देखिए, ये एक फैशन हाउस है जहाँ पे डिजाइनर्स मिलके डिजाइन्स, ड्राफ्ट एंड पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो पैटर्न मेकिंग इज द स्टेप फॉर मेकिंग आउटफिट, डिजाइनर आउटफिट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टाफ? पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। किससे? ब्राउन पेपर से। ठीक है, देख लीजिए। अब हम समझेंगे व्हाट इज द पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। चलिए मैं आप लोगों को लिखाती हूँ व्हाट इज द पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। इसमें सीन क्रिएट हो रहा है। क्वेश्चन लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर भी आज मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत जरूरी है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द पैटर्न मेकिंग प्रोसेस? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? जी मैम, लिख लिया। चलिए, हाँ पढ़िए अंजू वाला। व्हाट इज द पैटर्न मेकिंग प्रोसेस? स्क्रीन देखिए, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? अब दिखेगा, लो पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? A pattern maker interprets a design by drafting it through pattern pieces as per the body measurement, following a set of instructions in order to create a style. The process is known as pattern drafting. Individual body measurement are converted into a series of straight line and curve on template paper. ठीक है, क्लियर हो गया? और पैटर्न बनाने के लिए कितने तरह के पेपर यूज कर सकते हैं आप? द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्राउन पेपर, 3 टाइप्स। ओके, क्वेश्चन लिखिए। वो लिख लिया आप लोगों ने? नहीं मैम, मैंने नहीं लिखा, पर मैंने फोटो क्लिक कर लिया, मैं लिख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, लिखिए। व्हाट आर द 4 स्टेप इन ड्राफ्टिंग पैटर्न?
मैम 4 स्टेप क्या थी? What are the 4 steps in drafting pattern? What is the 4 step? स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। वो मैम अभी नहीं आया। Number 1, measurement, taking the proper measurement to build the pattern. सबसे नंबर 1 पे क्या आता है पैटर्न क्रिएट करने के लिए? द राइट मेजरमेंट। लिखिए, स्टडी नोट्स है, लिखना है आप लोगों को। What are the 4 steps in drafting pattern? या क्वेश्चन ये भी आपके सामने आ सकता है, हाउ मेनी स्टेप टेक इन ड्राफ्टिंग, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेप। ओवरऑल आंसर एक ही होगा, चाहे जीएमटी का हो या पीएमटी का हो, स्टिचिंग का हो, कटिंग का हो। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 1 इज द मेजरमेंट। Number 1, measurement. Take the proper measurement to build a pattern. Number 2, detailing, creating different color types, especially for t-shirts, and you can make so many different type of designs for patterns. मतलब आप बहुत सारे different designs create कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले ही बनाना है, किस पे? ड्राफ्ट करना है पेपर पर। श्योर हो जाना है कि आप जो ड्राफ्ट बनाएंगे वो आपके पैटर्न के लिए परफेक्ट है। जैसे कि ये स्क्रीन, ठीक है, आपको एक डिटेलिंग लिखना है, ठीक है। स्क्रीन दिखी नहीं जो आप दिखा रहे थे। आया? नो मैम अभी नहीं आया है। अब लिखो, जल्दी से लिख लो। What is the 4 step in draft pattern? नहीं आ रहा मैम। क्या इश्यू है? मैं तो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या रीजन है? मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। एक्चुअली सम नेटवर्क इश्यूज है ना। चलिए आप लोग क्वेश्चन तो लिख लीजिए, आंसर मैं लिखा रही हूँ। सुनाई तो दे रही है आवाज? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आप आइए। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं हम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। मैं तो कोशिश बहुत कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करने की। एक मिनट। मैम अब आ रही है। अब आ रही है।
कहाँ से आएगी? तो मैं तो स्क्रीन ही हटा दी। So what is the 4 step? Number 1, ड्राफ्टिंग में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का स्क्रीन शेयर करने के लिए। फटाफट उतारिएगा, स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा मुझे। आया स्क्रीन? नो मैम, नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर हुआ किसी के साथ? चलिए मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए। नंबर 1, मेजरमेंट। जल्दी जल्दी लिखिए। मेजरमेंट, टेकिंग द प्रॉपर मेजरमेंट टू बिल्ड अ पैटर्न। नंबर, आवाज भी नहीं आ रही है आपकी। यस मैम, कुछ भी नहीं समझ में आया। अच्छा यस मैम, अब आ गई। नंबर 1, मेजरमेंट, टेकिंग द प्रॉपर मेजरमेंट टू बिल्ड अ पैटर्न। जल्दी लिखो। डिटेलिंग, क्रिएटिंग डिफरेंट कॉलर टाइप स्पेशली फॉर टी शर्ट्स। नंबर 3 में आएगा मटेरियल, सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर। ओके चलो मैं तुम लोग के लिए स्टडी नोट्स बनवाती हूँ, या मैं खुद बना के ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है? ब्लॉग में आप लोगों के लिए Yes, स्टडी ma'am. नोट बना दूंगी, शेयर कर दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? और बहुत Yes, सारे ma'am. स्टडी नोट्स आपके बुक में मिल जाएंगे, तो कौन से बुक में है, कौन से पेज में है, वो भी मैं भिजवा दूंगी। तो आप लोग पहले पैटर्न मेकिंग प्रोसेस का पूरा डिटेल लिख लीजिएगा, ठीक है? मैम आज कौन सी बुक रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं? GMT 3 GMT। ओके। उसमें पैटर्न मेकिंग की पूरी डिटेल है। आप लोग एक काम कीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ नॉर्मल चैप्टर्स थे, सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंडिविजुअली एक एक बुक को कम से कम पलट पलट के देखो कि अंदर कंटेंट क्या है, ताकि जब भी आपको आपका टाइम टेबल मिले तो आपको पता चले कि हाँ भाई इस पेज में है। आप लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो दिस इज वेरी गुड कि आप लोग आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? इसलिए डोंट वेट फॉर दैट कि कोई आपको पुश करे। वैसे तो सारे Yes. इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास जाते हैं, बट आप लोग अगर इंडिविजुअल अपने बुक खोल के थोड़ा सा पन्ना पलटेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखेंगे, नजर आएंगी, नई चीजें सीखेंगे आप लोग, ठीक है? Yes. वेरी गुड। सो अंजू बाला, कैन यू रिपीट दिस कि आज हम क्लास में क्या पढ़े? तैबा लेट ज्वाइन हुई है, तैबा ध्यान से सुन लो। Yes, ma'am. जी मैम, हमने स्टार्ट किया था कि पैटर्न मेकिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं, ये आज की क्लास में हमने लर्न किया। और कितनी पैटर्न मेकिंग करने के लिए कितनी तरह के पेपर का हम यूज करते हैं। तो Okay. और आपने बताया कि ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग सेम चीज है, ड्राफ्टिंग कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है। ड्राफ्टिंग एक पैटर्न मेकिंग का स्टेप है। तो जैसे हम पेपर यूज करते हैं ड्राफ्टिंग में, ब्राउन पेपर, और कभी कभी हम लोग ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं, मसलिन का, और कभी कभी चार्ट पेपर का यूज भी करते हैं। तो जैसे एक उसके मिनट, बाद मैम ने पेपर, ब्राउन पेपर एंड अच्छा, मस्लिन। हाँ, मसलिन और चार्ट पेपर का यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद असाइनमेंट के लिए मैम ने बोला है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर लेके 2 इंच बाय 2 इंच का कट करके A3 साइज शीट में पेस्ट करना है।
एक मिनट ना, डिफरेंट टाइप्स हाँ ऑफ, हाँ, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, आप लिख। ओके डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, 2 इंच बाय ओके 2 इंच कट हाँ करके उनको A3 हाँ शीट में पेस्ट करना है और उनको ओके डिस्क्राइब करना है कि पेपर का नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, और उसका एक मिनट ना, टेक्सचर क्या है। टैली कर लो, अंजू बाला रीड कर रही है बहुत अच्छे से। इस बार उसने लिखा है बिना मिस किए, बिना एक स्टेप आगे पीछे मिस्टेक किए हुए। एंड वेरी गुड कि आप लोग इतना ही अच्छे से डिटेल नोट्स बनाए ताकि आप लोगों के लिए भी काफी यूजफुल हो। प्राइस और क्या मेंशन करना है अंजू मैम? क्वालिटी, क्वालिटी क्या है पेपर क्वालिटी, की, टेक्सचर, ओके और क्वालिटी ग्राम्स में, जैसे पेपर ग्राम्स में आता है वो भी मेंशन करना है कितने ग्राम का है पेपर। पेपर का एक माइक्रो क्वालिटी होती है, जब आप आगे फ्यूचर में जब जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले से पता हो कि हाँ भाई पेपर ग्राम्स में भी कैरेक्टर उसका डिटेल किया जाता है। ओके, इतना ही ठीक, है ना? आगे है अभी अंजू बाला उसके बता बाद रही है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। ओके तो मैम ये पूरी डिटेल लिखवाऊं जो लिखी इसमें हमने? नहीं, वो मैं पैटर्न मेकिंग प्रोसेस की अभी मैं इंडिविजुअल स्टडी नोट्स बनाऊंगी आप लोगों के लिए और मैं अपलोड करूंगी ब्लॉग में। और उस ब्लॉग में मैं डिफरेंट टाइप के पेपर्स का लिंक भी डाल दूंगी अमेजोन से लेके, ताकि आप लोग ना वहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई कौन कौन से पेपर अवेलेबल है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने ऐसा सोचा है कि आप लोगों के लिए स्पेशल स्टडी नोट्स बनाया जाए ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट्स हो, और जो बाहर के भी स्टूडेंट हैं वो जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी उनको बेनिफिट्स मिल सके। तो आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है। अच्छा, ब्लॉग को कोशिश कीजिएगा ना इंडिविजुअल सब्सक्राइब कीजिएगा ब्लॉग को, तभी उसके डिटेल्स आपको क्लियर नजर आएंगे। और ब्लॉग को रीड करने के लिए काइंडली प्लीज लैपटॉप यूज कीजिएगा या कंप्यूटर, ठीक है। सब्सक्राइब करना पड़ता है, सब्सक्राइब का कोई आपको चार्ज नहीं लगता, ताकि आपको जब भी कोई नया ब्लॉग में अपडेट करूंगी ना तो आपको ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि सारा मैम ने कुछ नया लिखा है। आपकी स्टडी के दौरान भी और स्टडी के बाद भी इन फ्यूचर भी आप लोगों को बहुत सारे स्टडी नोट्स पूरे लाइफ मिलते रहेंगे इफ यू कैन सब्सक्राइब दैट ब्लॉग, ठीक है। जैसे YouTube चैनल सब्सक्राइब ओके करने से अपडेट्स मिलते हैं, उसी तरह से आपको अगर स्टडी नोट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ट्रेंड चाहिए तो आप ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपका ईमेल आईडी आपका नंबर मांगेगा ताकि वो आपको मैसेज भेज सके, ठीक है। एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऐप में भी भेजती हूँ, अगर आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो काइंडली वो भी कर लीजिए, क्योंकि एवरी मॉर्निंग में फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ स्टडी नोट्स इंफॉर्मेशन कुछ नॉलेज शेयर करते रहती हैं। इवन समटाइम्स कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर करती हूँ ताकि आप क्लिक करके डायरेक्ट देख सकें, ठीक है। ओके सो ओवरऑल आपका पहला पैटर्न मेकिंग का चैप्टर था चैप्टर 1। तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे स्टडी नोट्स पे, चैप्टर 1 डेट, ठीक है, एंड क्लास मैम डिटेल। जैसे अभी हमने ये जो नोट्स लिखे हैं सारे, जो क्लास वर्क की नोटबुक है उसमें लिखे हैं, तो हाँ ये उसको सारा हमें एक फिर सेपरेट नोटबुक में भी लिखना है? बिल्कुल लिखना अंजू बाला, मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट्स के अलग स्टडी नोट्स बनवाए हैं। अभी तो आप रफ में लिखे होगे, फेयर तो करना ही है ना। हाँ, फेयर तो अभी साथ कंपल्सरी साथ में फेयर ही करना। कर लें या क्या अंजू बाला? अभी साथ साथ में ही कर लेना ये फेयर अलग से नोटबुक में? हाँ बिल्कुल, वेट मत किया कीजिए, जैसे क्लास खत्म हुआ आप लोगों के पास टाइम है, बढ़िया से एक कप चाय बनाओ बैठो और कंप्लीट कर लो, खत्म सीन, ठीक है। वैसे ना उसमें संडे, पीएमटी का था जैसे चैप्टर, जैसे हाँ पीएमटी का था, तो पीएमटी जीएमटी का सेम नोटबुक रहेगा या नहीं, हम अलग दोनों अलग अलग बनाएंगे? अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों का अलग अलग रहेगा, पीएमटी एंड जीएमटी दोनों अलग अलग है। ठीक है। क्यों जानवी? यस मैम।
आज जानवी बहुत शांत है। नहीं मैम ये शांत नहीं है। अच्छा, पढ़ रही हो ध्यान से। ओके चलो। मैम और पीएमटी जीएमटी और कौन सी बनानी है फाउंडेशन आर्ट की? तो आप लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है क्या? अभी तक नहीं बिल्कुल मैम, पता नहीं। मैंने अभी तक नहीं फेयर बनाई। आई थिंक पहले सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट जैसे फाउंडेशन आर्ट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना है जीएमटी, पीएमटी। उसके बाद और किसी डिजाइन। ने बना ली है क्या फेयर नोटबुक्स? सॉरी, जानवी या साहिबा ने? मैम मैं बाकी से पूछ रही हूँ, और किसी ने बना ली है क्या फेयर नोटबुक्स? अंजू वाला, ये लोग क्या डिजाइनर बनेंगे तो तुमको बता के बनेंगे क्या? मैं बन रही हूँ तुम भी बनो, हैं? नहीं नहीं मैम, ऐसे एक क्लास में जैसे होता है ना, सब करते हैं साथ में। मैम जो स्टार्टिंग में इंटरलीफ वाला जो आपने बोला था मैम, उसी में नोट्स लिखे हैं मैम पहले के अभी। मैंने भी एक ही और में लिखे हैं, अभी सेपरेट नहीं की। लेकिन एक बात याद रखना, आखिरी में कभी भी तुम लोग का फेयर नहीं होगा और तुम लोग बहुत बड़े खजाना से मिस हो जाओगे, इतना याद रखना। क्योंकि ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेहनत की है वो मुझे बहुत काम आता है। इतने सारे नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, टेल मी दैट कोई भी यूट्यूब चैनल आपको देता होगा, कोई भी यूट्यूब सर्च कर लो, 1000 यूट्यूब चैनल और मेंटोर और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के भरे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको एएडी में मिलता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन अदर जगह मिलती है? टेल मी द वन एंड योर वन नेम। आप एक हफ्ता ले लो मेरे से छुट्टी और सर्च करो, मैं गारंटी देती हूँ इस चीज की। तो आपको आज से ही उस चीज को सेपरेट कर लेना है। मुश्किल से 30 मिनट्स भी नहीं लगेगा आपको फेयर करने में। इतना लंबा नोट्स तो होता नहीं है, ठीक है। जो हमारा रेगुलर नोट्स होते हैं, जो कि बुक में भी नहीं होता है, आप ढूंढ लो, बुक में भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप एक एक्सपीरियंस फैशन डिजाइनर से डिजाइनिंग सीख रहे हैं, जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता है, जो ऑलरेडी उसने एक्सपीरियंस किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट्स कि आप लोग डिजाइनिंग भी सीख रहे हैं और एक डिजाइनर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोगों की स्टडी बहुत बेस्ट होने वाली है। क्लियर है? जी मैम। मैम आप एक बार ना नेहा मैम को भी बोल देना कि डिटेल भेज दें कि कौन कौन सी हमें बनानी है नोटबुक। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 बुक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 बुक्स हैं, राइट। वो 5 बुक्स के स्टडी नोट्स बनेंगे, 5 स्टडी नोट्स बनेंगे। जैसे फाउंडेशन आर्ट हो गया, पीएमटी जीएमटी। कोर्स कौन बुक सी है, बनानी है? फैशन डिजाइनिंग कोर्स बुक है, ठीक है। फाउंडेशन आर्ट की तो आपको देखिए, एक तो हो जाएगा द जर्नी ऑफ फैशन डिजाइनिंग इन द फ्लैट स्केच, तो एक ही सब्जेक्ट्स हैं, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4 स्टडी नोट्स बनेंगे, पहले भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। चलो अब हमारे पास बहुत कम समय है ना, कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिए। और असाइनमेंट डिटेल्स और स्टडी नोट्स का मैं आप लोगों की पूरी अरेंजमेंट कराती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से उतार सके, ठीक है। एनी क्वेश्चन? मैम मेरा ना लास्ट असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि उसमें जो आपने वर्क रूम वाली शीट दिखाई थी, उसमें जो फैब्रिक का जो था, सॉरी उसे मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो फैब्रिक डिटेल में, मैम वो फैब्रिक है एक्चुअल में कि ड्राइंग पेपर, मतलब पेपर में कलर करके लगा हुआ है? नहीं, फैब्रिक है, क्योंकि वर्क रूम में आपका फैब्रिक का सैंपल जाता है। जब आप फैब्रिक क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे ना, तो जैसे आप पेपर का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसी फैब्रिक का भी सैंपल कलेक्ट करना है। ओके ओके, मैं फैब्रिक ही लगाना है ना, मतलब? हाँ, फैब्रिक ही लगाना है, ठीक है। ओके ओके मैम। चलो, ओके देन, टेक केयर गाइस। हाउ इज योर क्लास? मेरा तो, मैं रास्ते में थी तो मेरा थोड़ा मिस हो गया था। जो अटेंड किया वो बताओ, हाउ इज क्लास? क्लास कैसा था? समझ में आया या नहीं समझ में आया? अच्छे से समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस मैम समझ में आया। ओके चलो। क्लास में हमने ये भी किया था 4 स्टेप्स इन ड्राफ्टिंग पैटर्न। हाँ वो तो शायद आपने किया।